हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आगे हम होम के ऑप्शन सीखते हैं। इससे पहले हमने शॉर्टिंग सीखा था कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से कैसे करते हैं, जिसमें हमने वैल्यू वाइज, टेक्स्ट वाइज और कलर वाइज शॉर्टिंग करना सीखा था। आज हम फ़िल्टर सीखेंगे। फ़िल्टर का काम क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर डेटा हमें प्रिंट कराना हो या देखना हो तो उसके लिए हम फ़िल्टर का यूज करते हैं छांटने के लिए। जैसे हमारे पास ये शीट है और मैंने बोला है कि इसमें मुझे सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न वाले स्टूडेंट दिखाओ। इसमें अभी फेल वाले भी हैं, कुछ और चेंजेस कर लेते थोड़े से। अब देखिए, इसमें फर्स्ट के भी स्टूडेंट हैं, सेकंड डिवीज़न के भी हैं, थर्ड के भी हैं। मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले डिवीज़न के चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद डिवीज़न पे जाऊँगा। ऑल पे से टिक हटा के सिंपल फर्स्ट पर टिक लगाऊंगा। तो देखिए, आप फर्स्ट डिवीज़न के बच्चे शो हो रहे हैं कि दीपक, अजेश एंड राजेश, ये फर्स्ट डिवीज़न के। मुझे सेकंड डिवीज़न के देखने हैं तो मैं फर्स्ट पे से टिक हटा के सेकंड डिवीज़न पे लगा दूँगा। तो ये सेकंड डिवीज़न के आ गया। अब चाहो तो आप इनका प्रिंट निकाल लीजिए, इतने ही स्टूडेंट का प्रिंट आएगा। और इनको देखना चाहो तो देख भी सकते हो। अब मेरे को जैसे टोटल 200 से ऊपर वाला देखना है तो मैं यहाँ पे टोटल वाले ऑप्शन में आऊँगा, नंबर फ़िल्टर में जाऊँगा। यहाँ पे नंबर फ़िल्टर का ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे सेम वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन आएंगे। मुझे चाहिए 200 से ऊपर वाला, तो यहाँ पे ग्रेटर देन चूज़ करना है। 200 से नीचे वाला लेना है तो लेस देन। इक्वल और बराबर वाला चाहिए, इक्वल और ज़्यादा वाला तो मुझे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेना पड़ेगा। अभी मैं ग्रेटर देन चाहिए 200 से ऊपर। तो देखिए, सब 200 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स आ गए। मुझे 200 से नीचे वाला चाहिए तो यहाँ पे लेस देन कर देंगे। 200 से नीचे वाले ये दो स्टूडेंट है जो 200 से नीचे हैं। एंड सारे चाहिए तो मैं वापस क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे सारे चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे मान के चलिए मैंने कुछ कलर कर रखे हैं यहाँ पर। अब मुझे बोला गया सिर्फ रेड कलर वाले फ़िल्टर करने हैं, तो यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर का ऑप्शन आएगा, ओनली फॉर रेड कलर का। मुझे विदाउट कलर वाले चाहिए तो फ़िल्टर बाय कलर में आके नो फिल। तो कलर वाले नहीं दिए इसने, जो विदाउट कलर थे वो इसने शो करा दिए। और सारे चाहिए तो यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। इसी तरीके से आप इसमें आकर टेक्स्ट फिल्टर में आकर इक्वल, ग्रेटर देन, वो तो आपके सेम वही ऑप्शन है, यहाँ पे भी टिक लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम फिल्टर का यूज करते हैं। अभी मैं इसको फ़िल्टर को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से आप वापस इस पर क्लिक कर दोगे, फ़िल्टर हट जाएगा। अब आपसे कोई पूछता है कि फ़िल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी फ़िल्टर की शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+Shift+L। तो आप इससे डायरेक्टली आप सिंपल सेलेक्ट करिए, Ctrl+Shift+L दबाइए तो फिल्टर के मेन्यू आ गए आपके ऊपर। अब आप जिस अकॉर्डिंग देखना चाहो वो आप डेटा देख सकते हो। तो समझ में आ गया एंड ओके। इसके बाद ऑप्शन में आते हैं हम फाइंड का मतलब आप जानते हैं ढूंढने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा दीपक कहाँ पर है, तो दीपक आप लिखिए, सीधा मैं दीपक को उसने हाईलाइट करके दिखा दिया। इसके बाद ऑप्शन आता है रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। जैसे मुझे फर्स्ट की जगह पर फर्स्ट जहाँ पर भी लिखा हुआ है इसके पे कुछ और लिखना है तो रिप्लेस में आ गए। यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट, FIRST, और मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, तो जितनी जगह फर्स्ट लिखा है वहाँ पे 1 आ जाएगा। रिप्लेस ऑल। तो आप देखिए, जितनी जगह फर्स्ट था 3 जगह था तो वहाँ रिप्लेसमेंट हो गया। वी मेड 6 रिप्लेसमेंट। अभी मैं Ctrl+Z कर देता हूँ तो चेंज हो गया। समझ में आया आपको? गो टू का मतलब जाना होता है। मुझे A100 पे जाना है। A100 का मतलब A कॉलम है और 100 भी रो है एंड ओके।
तो देखिए A कॉलम और 100 भी रो पर आ गया। मैंने कहा गो टू B15 पे जाना है, तो B कॉलम और 15 नंबर की रो पर जाना है, तो हम B15 पर आ गए। गो टू समझ में आ गया। गो टू स्पेशल गो टू स्पेशल में जैसे मुझे ओनली फॉर फॉर्मूले पे जाना है, मेरी टेबल के अंदर फॉर्मूले कौन से हैं, तो सिर्फ उनको ले जाएगा। ये देखिए फॉर्मूले पे आ गया। अब इसमें ऑप्शन आते हैं कि फॉर्मूले पे तो जाना है आपको, फॉर्मूले पे तो जाना है, लेकिन फॉर्मूले में सिर्फ टेस्ट वाले फॉर्मूले पे जाना है। यहाँ पे देखो नंबर वाले फॉर्मूले हैं, नंबर वाले फॉर्मूले ये हैं हमारे, और टेस्ट वाले ये डिवीजन वाले हैं। तो मैं यहाँ पे से टेस्ट पे टिक लगाता हूँ, ओनली फॉर टेस्ट पे ले जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे गो टू स्पेशल कर दूँ नंबर्स, तो सिर्फ नंबर्स वाले पे ले जाएगा। एक बार वो सिलेक्शन था मेरा, दोबारा करता हूँ मैं, फॉर्मूला और ये टेस्ट और ये सब हटा देता हूँ, नंबर्स। तो इसने नंबर्स मतलब ये जो फॉर्मूले मैंने लगाए हैं वो नंबर्स के लिए हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद ब्लैंक, जैसे मैं मान के चलिए कोई सेल खाली छोड़ देता हूँ, ये वाली सेल मैंने डिलीट कर दी फॉर एग्जांपल। अब मुझे ब्लैंक सेल पे ही जाना है, तो गो टू स्पेशल और यहाँ ब्लैंक सेल पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए तो जितनी भी ब्लैंक थी वो उसने ये वाली भी ले ली, क्योंकि डेटा हम यहाँ पे लिख चुके थे, तो इसके बीच में जो ब्लैंक आ रही थी वो भी इसने सेलेक्ट कर दी। अभी मैं फ़िलहाल Ctrl Z कर देता हूँ। तो कांस्टेंट मतलब आपने जो टाइपिंग की है, जो आपने टेस्ट मैनुअली टाइप किया है, ये उस पर पहुँचा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पेशल जो हमारी चीज़ें, कमेंट हमने कहीं कमेंट डाल रखी होगी तो वहाँ पर पहुँचा देगा। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हमने डाल रखी होगी, जहाँ पर भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख रखा था, वो अगर हमने कहीं पर भी अप्लाई कर रखी है तो सिर्फ उसी सेल को सिलेक्ट कर देगा जहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल रखी है। डेटा वैलिडेशन, जहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन डाल रखा हुआ, आगे आके हम डेटा वैलिडेशन भी सीखेंगे तो वहाँ पर पहुँचेगा। बाकी और भी ऑप्शन है जो ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सिर्फ मैं उन्हीं को समझा रहा हूँ आपको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, जिनको हमें पता नहीं रहता हमने कहाँ पर डाला हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक उन सेलों को सिलेक्ट करके शो कराते हो। इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पेन, इनका भी कोई ज़्यादा यूज, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूले दे रखे, कमेंट जो मैंने अभी आपको स्पेशल में बताया था वो डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है। देखो इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर बाहर दे दिया है कि ये सब इंपॉर्टेंट है। ये आपके अंदर भी ऑप्शन थे फॉर्मूला पे जाने के लिए, कमेंट पे जाने के लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट, डेटा वैलिडेशन। जैसे अभी हमारे पास कांस्टेंट्स हैं तो इसने उसको सिलेक्ट कर दिया, वही चीज़ सेम यहाँ पर भी करेगा। तो एक ही चीज़ है, आप चाहे अंदर से जाके इनको यूज करिए, चाहे आप डायरेक्टली यहाँ से ही करिए। जो इम्पोर्टेंट है वो इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पेन, ऑब्जेक्ट जो होता है जो आप इसके ऊपर कोई भी डिजाइंस बनाते हो, शेप्स वगैरह, जैसे हम कुछ भी बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट होता है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पेन, मैं जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, उसको हाइड भी कर सकता हूँ। सिंपल से ऑप्शन है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो फाइंड करना, रिप्लेस करना और गो टू में कुछ स्पेशल ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पर ये दे रखे हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको समझा रखा है। डेटा वैलिडेशन नहीं समझाया क्योंकि अभी डेटा के अंदर ऑप्शन आएगा, तो अगर वो आपने कहीं पर भी अप्लाई कर रखा तो सिर्फ वहाँ पर उसको पहुँचा देगा उस सेल के एड्रेस को। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।